टीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और अब अगर 9 अगस्त को जैसा कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो बाहर सूरत इलेक्शन 90 दिन में कराने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ भी कर दिया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन नए मरदमशुमारी के तहत होते हैं तो किस तरह वक्त पर होंगे, इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले बड़े अहम पार्टी के रहनुमा बल्कि कौमी सियासत में बड़ी अहमियत रखते हैं हमारे मोहतरम खुर्शीद शाह ने एक नया बयान दिया है और जिसमें इंकशाफ किया है कि पैगाम मिला है। एक ख़ास तौर पर जोर दिया है कि पैगाम आया है कि नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात हुए, अब ये पता नहीं कि वो क्या किस पस मंज़र में कह रहे थे कि क्या कहाँ से उन्हें ये पैगाम मिला है और क्या पैगाम मिला है, लेकिन उनका बहरहाल ये इंकशाफ था कि उन्हें ये पैगाम दिया गया है। और फिर ये भी वजाहत करते हैं कि जी अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हुए तो 4 माह और फिर 2 माह अपीलों में, इसमें 6 माह लग सकते हैं। अब मुझे नहीं इल्म के खुर्शीद शाह साहब जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे, इसकी तफसील जानने के लिए मैं हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, अब तो खैर माशाल्लाह हमारे एंकरिंग भी कर रहे हैं, मतीन हैदर साहब मौजूद हैं। मतीन साहब, अब से थोड़ी देर पहले, गालिबन घंटा 2 पहले ये ख़बर आई है और इससे बाद और बयानात पस मंज़र में चले गए और आपको इल्म है कि खुर्शीद शाह एक बड़े सीनियर सीजन रहनुमा हैं और कोई सियासतदान अगर ये कहे कि पैगाम मिला है, मसलन पैगाम किससे मिला है, पायलट से मिला है, इधर से मिला है, उधर से मिला है, आप समझ गए ना, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। तो आप भी मेरे ख्याल है शायद जहाँ मौजूद थे थोड़ी देर पहले जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो शाह साहब और दीगर लोग भी वहाँ पर नज़र आए। स्टेटमेंट गालिबन आपकी नज़र से गुजरा ही है? हाँ जी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट मैंने देखा है। अव्वल तो खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि इंतखाबात में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। ये स्टेटमेंट उन्होंने मशरूत तौर पे दिया है कि इंतखाबात में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन साथ ही ये इंदिया दिया है उन्होंने कि ये मुलतवी हो सकते हैं इसलिए कि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर कुछ पार्टियों के, जिसमें सर फहरिस्त MQM है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 लेटेस्ट चीज़ें अभी चूँकि आपका प्रोग्राम है उसमें बताता चलूँ, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यहाँ इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास जारी है, उसमें यही मुद्दा सामने है। लेकिन ये वज़ीर आज़म अकेले या इत्तेहादी इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते, इसके लिए मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास यानी कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना ज़रूरी है। और इस बात के इम्कानात हैं, पहले ये 25 जुलाई को बुलाया जाना था, फिर 30 को तारीख चली गई, फिर वज़ीर आज़म की कुछ बैनुल-अक़वामी मसरूफियात आ गई आपके सामने, वो दुबई चले गए थे। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि आइंदा 1-2 रोज में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हो जाएगा। बड़ा अहम नुकता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में ये फैसला हो गया कि नई मरदमशुमारी होगी तो मुश्तरका मफादात कौंसिल एक आईनी अदारा है और ये इस अदारे का फैसला अटल होगा, हतमी होगा। और आपने अपने सवाल में बिल्कुल सही कहा, अगर नई मरदमशुमारी होगी तो उसमें वो 1 माह के अंदर नहीं हो सकती, उसमें खासा वक्त लगेगा, तैयारी, बजट, सारी चीजें। तो यकीनी तौर पे फिर नई मरदमशुमारी प्लस इलेक्शन। लेकिन एक बात है मतीन, मुझे ये हैरत ये है कि मसलन आप भी माशाल्लाह कवर करते रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों को, इन सियासतदानों की मीटिंगों को, बराह रास्त मुलाकात भी रही है। खुर्शीद शाह कुछ, अगर मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज में कहूँ, इधर पार्टी से कुछ उखड़े अलग अलग भी नज़र आते हुए दिखाई दिए। और ये जब वो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैगाम मिला है, यानी ये मतलब ये कि आप अब ये कहते हैं ना कि उनका मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारा ये ख्याल है, किससे पैगाम मिला है? क्या इशारा उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है? तो खुर्शीद शाह साहब क्या ये समझते हैं कि उनके इस अल्फाज का मतलब ये कि इतना मासूमाना तो नहीं, या वे खाने चाहिए वो मासूमाना आजकल जो आपकी नई सहाफ़ियों की पौध आई है उसके सामने इस तरह के बयान देते हुए एक गुरेज कर देते हैं, वरना उनसे ये पूछा जाए ना कि पैगाम कहाँ से मिला भाई? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से होता तो वो साफ साफ कहते भाई MQM की जानिब से आया है,
या बैत की जानिब से आया है या किसी पार्टी की जानिब से, तो पार्टी का नाम लेते हुए तो वो हिचकिचाते नहीं। ये यकीनी तौर पे चूंकि इस सारे मामले में जो है वो बाज़ मुक़्तदर क़ुव्वतें इन तमाम तर फैसलों के अंदर शरीक हैं, इस तमाम सिस्टम की निगरानी कर रही हैं, यानी ये जो आगे निगरान सिस्टम है और उसके साथ साथ नई मरदमशुमारी, तो ये यकीनी तौर पर उनका इशारा मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब है। और अगर ये मैसेज आ गया तो आज के इस इजलास में जो इस वक्त जारी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें ये आएगा। और वज़ीर आज़म, लेकिन मतीन नज़र ये भी तो है ना कि कोई पार्टी का सीनियर तरीन आदमी और ये पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सही है कि मुल्क के जो हालात हैं उसमें जब इलेक्शन होते हैं तो सरहदों के हालात इस वक्त जो ख़ास तौर पे जो धमाके तशद्दुद सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने की उनकी ज़रूरत क्या थी? यानी वो मलबा दूसरी तरफ गिराना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते कि वो खुद पार्टियां तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए, खुद आपस में बहुत उनमें जो है मुतदाद राय है। ये जो बिलों की भरमार लगी है ये खुद ही तो स्पीकर जो पीपल पार्टी है वो ला रहे हैं, संजरानी ला रहे हैं, पेश करने वाले नून लीग हैं, पेश करने वाले पीपल पार्टी हैं। भाई खुल के कहें ना, इतने दबाव में क्यों हैं? बातें तो ये बड़ी ऐसी करते हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई आज़ादी इजहार का कोई चैंपियन नहीं है। बिल्कुल आपके नुक्ते से इत्तफाक करता हूँ, चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ है और वो कोई ऐसा इक़दाम, कोई ऐसा स्टेटमेंट, यही वजह है कि खुर्शीद शाह साहब खुल के नहीं बोले और वो नाम नहीं ले सकते। और आपके इस पॉइंट से एग्री करूंगा, ये बात सही है। इन तमाम तर बेसिकली ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, एक्चुअल फैसले बरेलवी साहब हो चुके हैं और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत शदीद गौर किया जा रहा है वो इशू तलबात के नाम के ऊपर किया जा रहा है और वो भी मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से उनका नाम सामने आया और तमाम पार्टीज उसे एक्सेप्ट करेंगी। अभी मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो नाम ज़ेरे गौर है, सर फहरिस्त है। और उसके बाद मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब हैं। और नहीं, मैं एक और मतीन आपको शायद आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई तारीख नहीं दे रहा था, एक तवील खामोशी के बाद खुर्शीद शाह आए और उन्होंने ये बयान दिया था कि 9 अगस्त को इलेक्शन होगा, अगर आपको याद हो। बाकी कोई 11 अगस्त कह रहा था, कोई 12 अगस्त कह रहा था, कोई 13 अगस्त कह रहा था। इलेक्शन नहीं, असेंबली तहलील होने का, बिल्कुल। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको आज एक और हुकूमती वजीर ने मुझे ये बताया, एतमाद में लेके उन्हें कहा 8 अगस्त को समरी वजीर आजम से सदर मुमलिकत की तरफ जाएगी और 8 अगस्त का दिन गुजरने के बाद हो सकता है रात 12 बजे के बाद सदर ये ऑर्डर जारी कर दें। हो सकता है कि अगले रोज यानी 9 अगस्त को ये उस वक्त ये फौरी तौर पे ईवान सदर से ये ऑर्डर आ जाए। जो ही ईवान सदर से ये ऑर्डर आएगा उसके चंद रोज के अंदर अंदर नई निगरान काबीना और निगरान वजीर आजम अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी आइन के तहत, ये बड़ा अहम नुक्ता मैं बताने जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि निगरान हुकूमत भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला सकती है। अगर मौजूदा हुकूमत ने नहीं बुलाया तो निगरान हुकूमत भी, और उसमें जो तमाम तर वज़राए आला होंगे वो इंतहाई कंप्रोमाइजिंग होंगे। वो जो भी उनको एजेंडा दिया जाएगा उसका फौरी तौर पर मनवान उसके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे। तो निगरान हुकूमत के तहत कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास और उसके फैसलों की पाबंदी तमाम तर स्टेक होल्डर्स के ऊपर होगी। तो अभी तक नहीं, लेकिन मतीन नज़र ये भी तो एक है ना, जिसमें अगर कानूनी सवाल करूं कि ये मर्दमशुमारी का शोशा, शायद मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, या जो प्राइम मिनिस्टर से पहले शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू उठाया, शाह साहब ने बढ़ाया, आखिर इलेक्शन से ये 10 दिन पहले ये सब चीज़ क्यों उठा रहे हैं? क्या इन्हें नहीं पता था कि 14 अगस्त या 12 अगस्त आने वाली है? ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गालिबन मीडिया के कंधे पर रखकर आम लोगों तक कोई बयान देकर उनको गालिबन बहुत ही लेमैन समझना, मैं बेवकूफ़ का लफ्ज़ या अहमक का नहीं इस्तेमाल करना था, ये समझना कि ये जो चाहेंगे हम हदीस समझेंगे, इसको कबूल कर लेंगे। ये नहीं समझते कि इसके पीछे लोग मानी तलाश करते हैं, सवाल उठाएंगे। बिल्कुल मानी तलाश करते हैं, सवाल उठाएंगे। और आज भी जो वजीर आजम ने जो स्टेटमेंट दिया इस्लामाबाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने का, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं,
अगरचे तो वो कह रहे हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के आदमी नहीं, लेकिन आम आदमी भी सारी सूरत हाल और खेल को समझता है। रात ये तीनों सर्विसेज चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एक्सक्लूसिवली वजीर आजम के यहाँ शाइए के ऊपर मौजूद थे और उसमें तमाम तर सूरत हाल डिस्कस हुई है। क्योंकि इस जो नई गवर्नमेंट थी, इस पीडीएम की इस गवर्नमेंट को, वो तो पिछली गवर्नमेंट को भी मुसल्लह अफवाज फुल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फ्राहम करती रही हैं, क्योंकि मुसल्लह अफवाज आइन के तहत जो भी बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है उसकी फुल सपोर्ट करती हैं। अच्छा, अगर आखिर में मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो सबसे बैक बेंचर, ये इतना फेवरेट नाम कहाँ से आया? बरसों से दुबई में है, एक आध बार मैं वहाँ गया, सलाम करने की कोशिश की, अलग थलग नजर आए वो हुए। ये इशरत उल-बात साहब का जो नाम एकदम अचानक सामने आया है, तो अभी तक यही मोस्ट फेवरेट हैं या कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है? डार्क हॉर्स समझते हैं, कोई मक्सी का भी नाम लेता है, भूतानी का भी नाम लेता है, जिलानी का नाम भी लेते हैं, बाकर का भी नाम लेते हैं, तो जी बिल्कुल। इशरत उल-बात साहब का बरेलवी साहब इसलिए नाम लिया जा रहा है कि वो उनका इलेक्शन लड़ने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। गवर्नेंस का वो वसी तजर्बा रखते हैं, कमोबेश एक दिहाई तक वो सिंध के गवर्नर है और आपकी भी उनसे बड़ी मुलाकातें रही और मुक़्तदर कुव्वतों की भरपूर हिमायत उन्हें हासिल है और यहाँ पर इत्तफाक राय हासिल करने में कतन कोई देर नहीं लगती। इत्तफाक राय भी हो जाएगा और आज रात के आप इशरत के हवाले से एक बात जरा सी शायद आपको याद नहीं रही कि भाई की सरपरस्ती में उन्होंने गवर्नरी में रहने का पाकिस्तान नहीं सब कॉन्टिनेंट में भी रिकॉर्ड तोड़ा था। कोई 11 साल रहे थे इनकी गवर्नरी का तवील तरीन रिकॉर्ड उनके पास रहा। बहुत शुक्रिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी यही हो जाए। नहीं, ये कम से कम 6 माह तो चले गए, 6 माह तक निगरान वज़ीर आज़म। शुक्रिया मतीन नज़र साहब, शुक्रिया मतीन नज़र साहब। हमारे बड़े बाखबर हैं और वो उनसे जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैंने कहा ना कि जैसे जैसे गिनती शुरू हो रही है, यानी 9 अगस्त में 6 दिन रहते हैं, कल 5 दिन रह जाएंगे, एक नया इंकिशाफ आ रहा है, एक सूरत हाल को इंतहाई गुंजलक, गंभीर और कंफ्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि शायद ये अपने जो एक गेम प्लानर ने या ख़ुद इन्होंने जो गेम प्लान किया है उसके मुताबिक मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा तैयार करें। इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और ये तो बहरहाल 14 अगस्त से कबल, यानी कुछ लोग 9 अगस्त ही को कह रहे हैं, असम्बलियों को तहलील होना ही है, मगर उससे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन भी उसके मुताबिक यानी 90 दिन में होंगे कि एक नया कज़िया छेड़ दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। और मज़ीद अभी थोड़ी देर पहले हमारे खुर्शीद शाह साहब पीर पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं जिनका कहना है कि मरदम पैगाम आया है, जी हाँ पैगाम आया है कि मरदमशुमारी के लिए आइन में नई शिक निकाली जाएगी। और फिर कुछ नाम आने शुरू हो गए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं तो डार्क हॉर्स कहूँगा लुग़वी मानों में, वरना हमारे लिए बड़े करीबी दोस्त हैं अपने साबिक गवर्नर इशरत उल-बात को कि उनका नाम अब सर फ़हरिस्त इस्लामाबाद में फेवरेट हुआ है। मोहम्मद मियाँ सोमरो का तो नाम हमेशा ही आता है, जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस 2013-14 में रहे, उनका भी नाम आया है। असम भूतानी साहब का बलूचिस्तान से नाम लिया जा रहा है, कोई जुल्फ़िकार मक्सी का नाम लिया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि तमाम नाम इसलिए लिए जा रहे हों, जैसे कि कहते हैं कि जी इसहाक़ डार साहब का नाम दरअसल नाम लेकर पैगाम दिया जा रहा था उनको कि अगर वो पॉलिटिकल यानी शख्सियत यानी डार नहीं हो सकते तो कोई भी नहीं हो सकता। ताहम ये जो मैंने कहा कि हर रोज़ एक नए नाम आ रहे हैं, मोहम्मद मियाँ सोमरो, हमारे असलम भूतानी, तसद्दुक़ जिलानी, और मैंने जैसे कहा आपसे कि जो बहुत ही फेवरेट इस वक्त नाम है जो डार्क हॉट समझे जाते थे, और लेकिन ये भी अपनी जगह है कि उन्होंने सिंध में गवर्नरी का
रिकॉर्ड कायम किया था। MKM से ताल्लुक़ और भाई की सरपरस्ती में कोई 11 साल निकाले थे। उसके बाद फिर खामोशी से दुबई चले गए और दुबई से कभी उन्होंने कोई सियासी सरगर्मी का इजहार नहीं किया, लेकिन बड़े शद्दोमत से ज़ोर शोर से नाम आ रहा है। हमारी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बाखबर सहाफ़ी आरफा नूर हैं। आरफा, अपने वक्त खुद भी अपने प्रोग्राम में मसरूफ़ होती हैं, मुझे इल्म है, लेकिन अब आपको लगता है कि असम्बलियाँ 9 अगस्त को तौहीद तहलील होती हैं, लेकिन उसमें फिर आ गया नई मरदमशुमारी का मामला, तो फिर किस तरीके से मुमकिन होगा 3 माह में इलेक्शन? आरफा बीबी। शुक्रिया बरेलवी साहब, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ये मरदमशुमारी के हवाले से बयान ना देते तो क्या तब हम सबको यकीन था कि इलेक्शन जो हैं वो 2 या 3 महीने में हो जाएंगे? अब असल में सूरत हाल तो इस्लामाबाद में ऐसी है कि मेरे ख़्याल में अब किसी को भी यकीन नहीं था या हतमी फ़ैसला ले सकते थे कि हो गया था कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे होंगे। और अगर आप सिर्फ हमारे जो कॉलीग्स हैं जो रोज़ शोज़ करते हैं, आप भी करते हैं और भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हम में से हर कोई ये सवाल ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा पूछता रहता है कि जी क्या इलेक्शंस होंगे, क्या इलेक्शंस वक्त पे होंगे? आप शाम को किसी को मिले, दोपहर को किसी को मिले, कैजुअल गुफ्तगू हो, ये सवाल जो था ये मौजूद था। तो वज़ीर आज़म साहब की का जो बयान आया है, मेरे ख्याल में उसने वो जो गैर यकीनी थी उसको इंटेंसिफाई कर दिया है, मगर वो जो गैर यकीनी थी वो तो पहले भी मौजूद थी। सो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन जो है या गैर यकीनी जो है ये तो बहुत अरसे से मौजूद है। नहीं, लेकिन आरफा बीवी माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा, आप बड़ी लिखती भी अच्छा है, प्रोग्राम भी आपका अच्छा होता है, और आप जानती हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। पंजाब के वज़ीर आला रहे, वो बड़े अहम ओहदों पे रहे, और यकीनन सोचकर और समझकर उन्होंने ये बयान दिया होगा ना, ये जो मरदमशुमारी के हवाले से कि वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि नई मरदमशुमारी का अगर वो कह रहे हैं तो ये पहले मुश्तरका मफादात की कौंसिल में जाएगी, अब वो भी 3-4 दिन रह गए, फिर वो इलेक्शन के पास कमीशन के पास जाएगी, फिर वो फैसला करेंगे, और फिर वो खुद एक मरदमशुमारी खुद एक कंट्रोवर्शियल है, तो 4 से 6 माह तो लग जाएंगे इसमें, फिर वक्त पे तो नहीं हुए इलेक्शन। जी सर, आप ये तो कह सकते हैं, मगर अब तो वो वाली बात है कि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में अब कोई तकल्लुफ़ ही नहीं किया जाता कि कोई ऐसी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दी जाए। देखें, ये तो अभी फिर चलो सेंसस का जिक्र हो रहा है, कोई बात हो रही है जिसके ऊपर हम किसी वकील के साथ बात कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं कि जी CCI में क्या होगा, कानून क्या कहता है। देखिए, इस मुल्क के अंदर 2 असेंबलियाँ जो है वो तहलील हुई हैं, इतने महीने गुजर गए हैं, वहाँ तो कोई इस तरह की हम ये भी नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक चीज़ सामने आई जिसकी वजह से उन इलेक्शंस को में ताख़ीर हुई। वो इलेक्शंस में ताख़ीर जो हुई वो सिवाय सियासी वजूहात के और कुछ भी नहीं था, और उसको कहीं ना तो जस्टिफाई करने की कोशिश की गई आइन के हवाले से, और ना ही कोई उसको लीगल कवर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। इलेक्शन नहीं हुए, तारीख गुजर गई, हम अभी भी बैठे हुए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट के एक चीफ मिनिस्टर जो है उनका तो मैं चेहरा भी नहीं पहचानती, और जो दूसरे हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो रोज़ हमें टेलीविज़न पे नज़र आते हैं। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो साल गुजरा है इसमें शायद हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये ख्याल है या ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि कोई भी जो काम करना है उसके ऊपर वो जो एक लेजिटिमेसी का या कानून का कोई पर्दा अगर पहले हम देते थे तो अब नहीं देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग हैं, बर्दाश्त करेंगे, कर रहे हैं। एक और जो बात लग रही है, यानी पूरा 1.25 साल गुजर गया, 2 दिन में 53 बिल पास होते हैं, और ये इनसे करवाए जाते हैं मैं मानिए कि ये जो भी जिन्होंने भी तय किया है आपस में बैठ के, यकीनन अलग करके नहीं दे सकता, लेकिन हैरान को नहीं है कि उसने तो आइन को तलफट करके रख दिया है इंसानी हुकूक के हवाले से जो ये बिल हैं। तो ये भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग लग रही है फिर तो जो आने वाली निगरान हुकूमत के लिए कि वो मामला से निपटें।
जी मुजाहिद साहब, सबका यही ख्याल है, सब यही कह रहे हैं कि अब ये लग रहा है कि ये कुछ लॉन्ग टर्म नहीं तो मिड टर्म प्लानिंग तो डेफिनेटली है और जल्दी इलेक्शंस नहीं होते। पर सर अब मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अब हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है उसके अंदर ऐसा क्या हो चुका है कि वो बिल्कुल जो है ना, उसमें जो ना जमाते हैं और ना जो अच्छे लोग हैं पार्लियामेंट में वो कोई फ़र्क डाल पा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की या PDM की हुकूमत, सब हुकूमतें भी एक जैसी हमें लग रही हैं और जिस तरह वो पार्लियामेंट को चलाते हैं और जिस तरह उसमें कानून साजी होती है वो भी एक तरह की है। तो देखें, ये हमें हम सबको और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमातें उन सबको सोचना पड़ेगा कि ये जो ऐसा निज़ाम बन गया है जिसमें किसी को मालूम ही नहीं है कि कवानीन कौन ला रहा है, कवानीन कौन पास कर रहा है। हर जमात जब ये हुकूमत से हटती है तो वो कहती है हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था इन कवानीन से, हमें तो किसी ने कहा कि ये पास कर दो। कि भाई जब ऐसा निज़ाम चलाओगे और लोगों से इतना अपना नाता या वास्ता तोड़ोगे तो फिर इस निज़ाम पे उन लोगों का भरोसा भी नहीं रहेगा और ना पॉलिटिकल पार्टीज का रहेगा। ये इस तरह नहीं हम इसको चला सकते, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा मसला है। आपके हर जो जवाब में एक नया सवाल है, लेकिन अगर मैं कंक्लूडिंग यानी आखिरी सवाल पर आ जाऊं, अभी ये छोटे इस्टेब्लिशमेंट वगैरह के उसमें हम कुछ ज़्यादा ही गालिबन उन्हें वो करते हैं, करने वाले आप दुरुस्त कह रही हैं सियासतदान हैं और बाद में इससे मुकर भी जाएंगे। अगर मैं आखिर में ये सवाल करूं कि अब ये जो आप तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठी हैं, कुछ नए नाम गर्दिश कर रहे हैं। नए नामों में सबसे फेवरेट जो है वो इशरत उल-बाज़ साहब का आया है। मोहम्मद मियाँ सोमरो का तो हमेशा आता था जब भी कोई बनती है। भूतानी साहब का बलूचिस्तान से आने लगा है। कोई कह रहा है साहब मक्सी साहब भी एक कोई साबिक गवर्नर बलूचिस्तान खड़े हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब साबिक चीफ जस्टिस। तो क्या इनके अलावा भी कोई नए नाम है या फेवरेट जो मैंने कहा कि पहले नंबर पे न जाने कहाँ से आ गए इशरत उल-बाज़ साहब का नाम? सर नाम तो ये बिल्कुल आ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बट एज आई सेड इससे पहले और भी नाम आए। अब जब तक कोई मेरे ख्याल में सिवाय इसहाक डार साहब के सब जो नाम हैं उनमें से कोई इतना जिसको हम कहते हैं कि संजीदगी से नहीं लिया गया कि किसी को आके उसको डिनाई या कंफर्म करना पड़ा हो। बाकी जो नाम है वो आते हैं और गुजर जाते हैं, सिवाय एक इसहाक डार साहब का नाम जो इतना बड़ा या भारी हम नाम कह सकते हैं था कि उसको आके ना सिर्फ कुछ लोगों ने कंफर्म करने की कोशिश की, कुछ ने डिनाई करने की कोशिश की। बट ये बिल्कुल नाम है, बट मेरे ख्याल में जब तक कोई फाइनल नाम नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। बट क्लियरली आई थिंक अगर इन नामों को हम संजीदगी से लें तो हमें कुछ ये हिंट ज़रूर मिलती है कि हतमी जब फैसला होगा तो उसमें क्या देखा जाएगा। शुक्रिया। आरफा नूर बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने मैंने कहा ना क्योंकि कल्ब में हैं इसलिए उन्होंने अपने जो हमारे सवाल थे जवाब देते हुए बहुत सारे बातें हमें बता दी, जिसे कम से कम कराची में बैठकर मैं एक हद तक ज़रा इतना आगाह नहीं था। ये जो बिल पास हुए हैं उनकी जिस तेज़ी से उसकी ने दहला के रख दिया है, हिला के रख दिया है, बल्कि आइन की तो चूने हिला के रख दिए हैं। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमारी कौमी और असम्बली और सेनेट को टूटते बनते चलते हुए देखता रहा हूँ, लेकिन गालिबन तारीख़ में पहली बार ऐसा देखा कि वो असम्बली जो अपनी मुद्दत पूरी करने में सिर्फ 7 दिन जिसके बाकी हैं, 2 दिन में 53 बिल पास कर दे। और बड़ी सॉरी टू से लफ्ज़ ढिठाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन स्पीकर और सेनेट की सीट पर बैठे हुए हमारे बड़े मोहतरम सियासतदान जिस तरह उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं, जिस तरह पेश करके पास कर रहे होते हैं, उस पर भी बड़ी यानी
हैरत क्या यानी अफसोस होता है। अब हमारे संजनाई साहब को देखिए, चले उनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, वक्त होता तो मैं स्पीकर साहब को दिखाता। बिल पे शोर हुआ तो देखिए किस मासूमियत से उन्होंने वापस ले लिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इनसाइड दहशतगर्दी बिल को। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। ये लीजिए आगे चलें। और हमारे रज़ा रब्बानी साहब यानी बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, लॉ हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, बड़े साफ सुथरी तरीके से सेनेट चलाई है। और ये बात भी है कि जब भी कोई ऐसा बिल आता है जिसमें बैरूनी मदाखलत उन्हें नज़र आती है असम्बली से बाहर की, तो उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का भी इजाज़ कर देते हैं। कोई बिल पास करना हो तो कहते हैं कि जी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। और ख़ास तौर पर यही देखने में आया कल भी कि जब बिलों की भरमार हुई तो रज़ा रब्बानी मुहावरे की ज़बान में फटी पड़े ना। देखिए जनाब चेयरमैन, ये नई रवायात डाली जा रही और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पे भेजा था टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया जहां पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए वो कहें कि दिन है तो मैं कहूं दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूं रात है। मेरी राइट जी। रज़ा रब्बानी साहब ने बड़े डट के चेयरमैनशिप की और आज उन्होंने कल भी इसी तरह कह रहे थे कि मैं कैसे दिन को दिन रात को रात कहूँ कि इख्तलाफ राय ख़ास तौर पर सेनेट और असम्बली में हर मेंबर का राइट होता है। हमारे साथ सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, KP से ताल्लुक़ है। सेनेटर साहब शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो 2 दिन में 55 बिल आ गए हैं और ख्याल में तो अपोजिशन भी चाहे नून लीग की हो पीपल पार्टी की फ्रेंडली लग रही है। रज़ा रब्बानी को छोड़े सेनेटर साहब, ऐसे ही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कौमी असम्बली में और सेनेट में अगर कानून साजी होती है, चाहे वो 3 दिनों में 50 कानून साजी है या 1 दिन में 10 कानून साजी है, हमें कानून साजी को देखना है। हमने टाइमिंग फ्रेम को नहीं देखना है कि कितने कानून साजी कितने दिनों में कितने सेशन में आ चुकी हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि एक बिल कल तलहा महमूद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया हज और उम्रे के बारे में, और आज स्टैंडिंग कमेटी में मैं उस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो आज उसने ब्रीफिंग दी और एक बेहतरीन बिल पेश किया। उसमें उन हुजाए किराम का फायदा होगा, उनकी इज्जत का, उनके कानिफीनी का। नहीं, लेकिन ये वाला वो आप बजा फरमा रहे हैं हज और का बिल के मुतालिक बिल जो है वो काबिल एहतरामी होगा, लेकिन बाकी बिल तो देखिए ना जो आए उसमें क्या हुआ। और ये कोई इनफरादी तो नहीं, ये तो कलेक्टिव पार्टी का डिसीजन होता है कि इस बिल को सपोर्ट करना या मुखालफत करनी है। देखिए, जहाँ तक शहादत अवान साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का और तारड़ साहब का ताल्लुक है, तो तीनों एक हुकूमत का हिस्सा है, चाहे वो शहादत अवान साहब हो या तारड़ साहब हो या राना सनाउल्लाह हो। राना सनाउल्लाह आई थिंक कि इस वक्त बाहर हैं, तो अगर वो तारड़ साहब पेश करी या शहादत अवान साहब पेश करी, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, हम अगर हमारे कुछ साथियों ने इस पर अपनी रिजर्वेशन पुट की हैं और उसने उस पर बोला है और उसकी कुछ रिजर्वेशन है, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं, जमहूरी निज़ाम को मानते हैं, तो फिर ये है कि तमाम मेंबर्स को का हक है कि वो अपनी बात करें। और कुछ मेंबर्स का ये मुतालबा था कि इस बिल पे हमें मिलना चाहिए, इसकी कापी मिलना चाहिए, ताकि हम इसको स्टडी करें, इसको कमेटी में जाना चाहिए। मैं एक ये 2 बिल नहीं है। खासतौर पर मैं जो जिक्र वैसे तो करना चाहूँगा वाक़ा में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इंसाइड दहशतगर्दी बिल का 1.25 साल आपने गुजार दिया। कितनी जल्दी क्या थी कि 2 दिन में सारे बिल पास कर दिए, तो खौफनाक किस्म के सेनेटर साहब। इसलिए कि अगर आज महसूस हुआ कि 2 साल पुरानी
2002 वाला बिल, 10 महीने वाला बिल, अगर एक साल वाला बिल पेंडिंग में हो और उसके लिए कोशिश होती है तो मेरे ख्याल में इस कोशिश पे उंगली नहीं उठना चाहिए। शुक्रिया सेनेटर तंगई साहब। ये एक ऐसा तवील मौजू है जिस पर बहस जारी है, बहस जारी रहेगी, लेकिन बहुत बड़े सवाल, निगरान सेटअप कब आएगा, मरदमशुमारी होगी तो इलेक्शन में ताख़ीर होगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन से आएगा, आने वाले एक हफ़्ता बल्कि आगे भी बहुत ही जिसे कहते हैं पुलिस सराज से इस कौम को, इस हुकूमत को गुज़रना पड़ेगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेलरी को इजाज़त दीजिए।